सेवा के नहीं मिले। सोहम तवांग्रिपगतोस्मि असतांदुरा। अब यह प्रसंग पे महाप्रभु क्या आज्ञा कर रहे हैं? अत्रापि कारणम भवद अनुग्रह एव। अक्रूर के शब्द में, श्री अक्रूर के शब्द में कह रहे हैं कि यहां भी ये जो महापुरुषन को संग मोकु हो सके और वाक्य कारण आपके चरणारविंद में मेरी मति हो सकी और गति हो सकी, ये भी आपकी कृपा है। भवद अनुग्रह एव। इति प्रतिपादितम अनुभवेन शरणागति सिद्धि लक्षणं च तत्रैव उक्तम। ये शरणागति सिद्धि होने को लक्षण है यहाँ। या लक्षण सु अपन पहचान सके कि शरणागति घटित तो हो रही है कि नहीं। कहीं शरीर में तापमान बढ़े न करे नारायण कोई के वक्त देखने के लिए थर्मोमीटर लावे ना अपन। ऐसे एक जनरल बैरोमीटर, एक मापदंड श्री महाप्रभु तुम सबको दे रहे हैं। या कि मर्क्यूरी बिखर नहीं जाए, संभाल के घर ले जाइए और रखियो और समय समय पे लगा के देख लीजिए। क्या लाया? देखो, शरणागति सिद्धि लक्षणं च तत्रैव उक्तम। यदि संघातम अनुगुणम कुर्यात्। एक बात, वह दूसरा पक्ष, दूसरा एस्पेक्ट, त्याजेद वार्ता में से प्रसंग आमे। वार्ता के अपने यहाँ अन्य भी ग्रंथ हैं, घरु वार्ता, निज वार्ता इत्यादि। सप्त आचार्य में सु कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटती थी कि आत्मनिवेदन कराए और लीला प्राप्त हो गई। एक अच्छी स्मरण में है ना। वो दूसरी एस्पेक्ट भी यही कह रहे हैं। या तो संघात को या देहेंद्रिय प्राणांतकरण के संघात को या संपूर्ण देह को अपनी सेवा के परिचर्या के अनुकूल बना ले, अपने मार्ग के अनुकूल बना ले, और या अपने चरणारविंद में आश्रय प्रदान करा दे। जीव चैतन्य, देह त्याग पूर्वक, ये दोनों शरणागति के चिन्ह, लक्षण। अब समझो शब्द को। संघातम, ये देहेंद्रिय प्राणांतकरण को संघात, अनुगुणम कुर्यात्, अपने अनुरूप बना ले, मार्ग पे चल सको। त्याज ये आपको त्याग करा दे, संघात छुड़ा, भव चक्र छूट गया। ये एक बात दो एस्पेक्ट के साथ। दूसरी बात, अगर ये बात घटित हो जाए तो शरणागति सिद्धा, शरणागति सिद्ध हो रही है, ये बात समझनी चाहिए। अगर मार्ग पे चलने की जेन्युइन प्रवृत्ति हो जाए, अपन दूसरे एस्पेक्ट को छोड़ दें फॉर द टाइम में। क्यों? कि गुसाई बाबा ने वर्जन किया कि बाबा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, क्योंकि वहां में जीव को शरणागति और भक्ति मार्ग की अनुभूति नहीं हुई। जो निरोध फल मुख्य है वो रह जाए। देनो न देनो वाको बाकी इच्छा को काम है, निरोध मांगते रहना ये हमारा काम। करके कह रहे हैं कि सत सेवा रुचि। अब ये तो सिद्धि को लक्षण
बताती हो कि अगर ऐसी घटना घट जाए, मार्ग के अनुरूप हो जाए, मार्ग पे चलने की तीव्र उत्कंठा जागृत हो जाए, पर वो होगी काय के कारण, और वो शरणागति को ग्राफ कैसे आएगा, कैसे समझ में आएगा पूरा बाकी स्कीम। तो कह रहे हैं कि सत सेवा रुचि, महापुरुष की सेवा करने में अपन को अंदर से उमड़का आवे। अपन महापुरुष की सेवा करना चाहें, सत सेवा रुचि। एक बार भगवत स्वरूप ज्ञानेच्छा, श्री प्रभु के स्वरूप की गुण धर्म लीला परिकर की, मैं फिर रिपीट करूं, भगवत स्वरूप गुण धर्म लीला परिकर इत्यादि की सही स्वरूप को जान लेने की इच्छा तीव्र। दो बात, सत्सेवा रुचि और भगवत स्वरूप ज्ञानेच्छा और भगवत शास्त्र परत्व। अपन को भगवत शास्त्रन के श्रवण मनन चिंतन कथन में, अनुभावन और कथन में अपन को अंदर से हुक जागृत हो रहे। लौकिक कामन में लगे रहे तो भी ये लगे कि कब ये पूरा हो, कब हम वहां लौटे। ये तीन चीज जब घटित हो जाएं तो वो लक्षण प्रकट होने लगे को, अनुगुण करने को या त्याजन करने करके श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ये तीन चीज अगर घटित हो गई, ये बैरोमीटर अपने संग ले जाइए। तो कह रहे हैं कि ये तीन चीज अगर हो गई तो अंतिम जन्म ज्ञापकम, ये अंतिम जन्म है या तो निर्धार कर लीजिए। श्री महाप्रभु कह रहे हैं ये कल्पना के तुक्का नहीं मारे जा रहे। कौन सी चीज? सत सेवा रुचि, स्वाभाविक महापुरुष की सेवा की रुचि जागृत होए, भगवत स्वरूप के ज्ञान की इच्छा होए और भगवत शास्त्रन के श्रवण मनन चिंतन अनुभावन और कथन में मन परयो रे, मन लगो रे। अगर ये तीन घटना घट रही हैं तो श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ये अंतिम जन्म है। ये छोटो सा फ्लैश शरणागति, बाकी शरणागति की बात, षड्विधा शरणागति को समझो डिटेल में, कृष्णाश्रय समझो, विवेक धैर्याश्रय समझो, और ये अक्रूर स्तुति को स्थल जो है या को स्मरण बनाते रहे। श्री महाप्रभु के वचन की एक जीरोक्स कराओ और कहीं भी अपने घर में फ्रेम करो ताकि बैरोमीटर तुम्हारे पास बने। अब अपन वहां आए, प्रारब्धवशात भगवत इच्छावशात बात નથી રહ્યા, એમની સેવા બિરાજે છે। હવે એટલું તો અમારાથી નહીં બને, હવે અમને શું કરવું? अब वो विषय क्या है? ठीक है, इट्स अ सीरियस इशू और इट शुड बी एड्रेस्ड क्वाइट सीरियसली। No frivolities are allowed। ये बचकनापन नहीं है। बस चलो क्या बेटा, मैंने अभी यह बात की स्पष्टता करी। आचार्य पुत्र हूं, श्री दादाजी को बेटा हूं, ऋषि की संतान हूं।
भरद्वाज ऋषि मेरी परंपरा के मूल रहे हैं। इन मूल जो गोत्र और प्रवर हुए, अंगिरा ऋषि मेरी विद्या परंपरा के मूल में रहे हैं। उनके साथ बृहस्पति भी मेरी विद्या के परंपरा के मूल में रहे हैं। अंगिरस्य भारद्वाज बृहस्पति इति प्रवरान्वित देवकी नंदन वहां। आचार्य चरणों ध्यात्वा। अब यहाँ पे ये मेरे विचारण को संकलन में कुछ कह रहे हूं, बाकी स्पष्टता भी करूंगा। या में कुछ लोग अभी जुड़ने बाकी हैं जो मैं समय के अभाव में नहीं कर पाया। आज हमारे लब्बो पंडित जी नहीं आते और इनके जादुई हाथ नहीं लगते तो शायद बार आधा घंटा में ये पूरा हो जाते। यानी कभी कभी इल्जाम किसी और के साथ जाए तो अच्छा है। वो कहाँ गए? ज्ञानचंद कहाँ गए? यहाँ बैठे हुए कि नहीं बैठे हुए? क्या ख्याल है? हाय हाय ये हमने पूछा उनसे कि क्या ख्याल है, कि उम्दा ख्याल है। या तो हमारा पैक्ट है, ये जब भी आवे या कोई एक उर्दू को वाक्य में सिखा, यानी मैं ऐसे पूछता हूँ को क्या ख्याल है, कि उम्दा ख्याल। आचार्य चरणों ध्यात्वा पादौ च गोपिका पते है। श्री महाप्रभु के युगल चरणारविंदन को ध्यान करके और श्री गोपिका पते श्री गोपीनाथ जी को के चरणारविंदन को ध्यान करके चरणों विठ्ठलेशस्य श्री विठ्ठलनाथ प्रभु चरण के चरणारविंदन को ध्यान करके और श्री गोकुल पते तथा मेरे मूल पुरुष के चरणारविंद को ध्यान करके तत् कृपया च तद वाचम उनकी कृपा सु उनकी वाणी को निधाय हृदय सर्वदा अपने हृदय में सर्वदा धारण करके तत्पाद पांसुना भूय उनके चरण रज की कृपा सु बहुधा प्रेरतो पुनः मुझको बहुधा मेरे घर के सेवक मेरे अपने हैं उनके हित की चिंता मुझको बहुधा बहुत बार होती है। बहुधा प्रेरितो पुनः उनके पाद पांसु चरण के रज की कणन से बहुधा प्रेरितो पुनः हमें रिकार रह गया प्रेरितो गोकुल पथ पादौ च दैन्यम भूयः समर्प्य च मेरे श्री मूल पुरुष के चरणारविंद में समर्पित करके मैं लेखने साहसम कुर्वे मैं या विषय में कि अब हमसे सेवा नहीं निभे और हमको क्या करना, ये जो समस्या मेरे सामने या वर्तमान युग में है या विषय में मैं लेखन करने को साहस कर रहे हूँ उनके चरणारविंद में आपको अपना दैन्य समर्पित कर लेखने साहसम कुर्वे निजानाम दयया भ्रशम। वह को कारण ये है कि मैं अपने सभी लोगों से प्यार करूं, उनके प्रति मेरी हृदय की जो आर्द्रता है वो मुझको बार बार प्रेरित कर रही है कि मैं यहाँ को सॉल्यूशन निकालूं। इदानीं तन जाता नाम क्योंकि या वक्त जो उत्पन्न या युग में भय हैं और वह के साथ उनके अंदर पुष्टि मार्गीय बीज भाव भी है। बीज पुष्टि बीज बताम यह नाम अस्मिन लोके बाहिर मुख्यम भवेन नैव क्योंकि मेरी एकमात्र तमन्ना है कि उनके अंदर बहिर्मुखता नहीं आ जाए। केना पीछा कदा पीछा कोई भी हेतु सु
और कोई भी अन्य परिस्थिति में उनके अंदर बहिर्मुखता नहीं आनी चाहिए। ये तमन्ना है मेरे दिल की। बाहिर्मुख्यम भवेन्नैव, या सवेरे श्लोक लिखे महाराज। बाहिर्मुख्यम भवेन्नैव केनापि च कदापि च, ये मेरे लिखिया है, थोड़ा बैठे हुए ना कंप्यूटर। बाहिर्मुख्यम भवेन् नित्यम, अरे बाहिर्मुख्यम भवेन्नैव केनापि च कदापि च श्री प्रभु सन्निधौ भूयः। वो श्री प्रभु के सन्निधि में तो हैं, तकलीफ ये है कि श्री प्रभु की सानिध्य तो उनको मिल रहे हो, क्योंकि सेवा विराज रही है माँ के, परंतु सेवायाम विमुखः परम, वो पूर्ण रूप से सेवा में सन्मुखता नहीं ले पा रहे हैं, वो सेवा से विमुख हो रहे हैं। श्री प्रभु सन्निधौ भूयः सेवायाम विमुखा परम विमुखा नैव जायन्तु, परंतु ऐसी विमुखता में भी वो भगवत विमुख नहीं हो जाएं। विमुखा नैव जायन्तु त्रिकालेपि स्वमार्गतः, त्रिकाल में भी उनको विमुखता नहीं होए, ये मेरे दिल की तमन्ना। विमुखा नैव जायन्तु त्रिकालेपि स्वमार्गतः अतस्तेषां कृते ब्रूमः। अतः मैं यह विषय में कुछ बोलना चाह रहे हूँ। अतः तेषां कृते ब्रूमः, उन लोगों के लिए सामुख्यम येन सर्वदा, कि जसु उनको हमेशा सन्मुखता बनी रहे। सामुख्यम येन सर्वदा कृपयन्तु सदा तेन श्री पितृपदपांसवः। और मेरे या एफर्ट में, मेरे या प्रयास में, मेरे मूल पितृचरण के चरण कमल की रज मुझको हमेशा कृपा करके सामर्थ्य दे दी है कि मैं उनको मार्ग दिखाता हूँ। ये मेरे या के भूमिका के श्लोक है। अब यहाँ में मैं जो विधान करना चाह रहे हूँ, मैं जो निर्देश देना चाह रहे हूँ, वो श्लोक यहाँ में जुड़ेंगे। विद माई ड्यू एपोलॉजी, मैं वो नहीं कर पाया हूँ, पर अब तुमसे यहाँ कह दे रहे हूँ, उन्हीं को मैं श्लोकन में ढाल के अभी रख दूंगा, क्योंकि दादाजी के घर में आज भी ग्रंथ लेखन चल रहे है संस्कृत भाषा को। ये मेरे लिए नहीं, परंतु तुम्हारे लिए भी गौरव की बात है। अब यह में एक बात समझो, एक 15 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि तुम्हारे भोजन को समय 8:45 बजेंगे। फिर एक तो हमको सबसे पहले एक ये बिंदु को लिखते जाइए भले, अगर तू या तो नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिए थोड़ा टाइप करके, या तो प्रोजेक्शन को छोड़ दे। ऐसे जो भी लोग हैं या विडंबना से निकल रहे हैं, उनको सर्वप्रथम अपना आत्मविश्लेषण कर लेना चाहिए कि उनके अंदर सन्मुखता बनाए रखने की गहरी तमन्ना, झंखना है कि नहीं। क्या कहीं उनके मन में छिपी भई ऐसी कोई बात है कि अगर नहीं संभव होवे या हम नहीं कर भी सके तो कालांतर में ठाकुर जी पधरा देंगे। अभी तो नहीं पधराने पर शायद कभी ऐसा लगे तो पधरा देंगे। अगर ऐसी कोई बात है, डू इट एट द आउटसेट। आज की तारीख में पहले वाको निर्णय लो ठाकुर जी पर, यह मानसिकता नहीं, लेकिन एक दृढ़ संकल्प रहे कि जो प्रभु मेरे बड़े ने से जिन प्रभु के श्री चरणन को सेवन किया है, मैं त्रिकाल में उन श्री प्रभु को अपने घर से बाहर नहीं पधराना चाहूं। एक ये सबसे पहले अपने चेतना की गहराई को तुम पहले ये निश्चित कर।
ढीली ढाली बात नहीं करनी, अगर करनी है तो पहले कर डालो કે અત્યારે તો કરીએ છીએ પણ પછી ક્યાંક નહીં બને. આ બધા પ્રસંગ મારી સામે આવે છે રાત દિન, એટલે હું કહું છું મારા મનથી કશું એમાં ઉમેરી નથી કે કઈ પછી એવું બનશે અને સંજોગો ન રહ્યા તો પધરાવી દઈશ. वो संयोग आज ले आओ, अभी ले आओ, डोंट वेट फॉर दैट. चाले, डोंट वेट फॉर दैट, बाकी लिए मत वेट करो, पहले आत्मविश्लेषण करो कि त्रिकाल में ये प्रभु हमारे माथे विराजते बाहर नहीं पधारेंगे, एक बात, और हम इनकी सन्मुखता नहीं छोड़ेंगे, ये दूसरी बात. अब तीसरी बात, अपने परिवार के बीच में थोड़ी सेटल करो. परिवार को, गृहस्थ को हर पासा, ये जो रथ है ये हमेशा दो पहिया पे घूमे. ईश्वर न करे कहीं कोई दुर्घटना घटे, मेरे घर के सभी लोग सुखी बने रहें और उनको जोड़ा निरंतर बने रहे. ये मेरी अभिलाषा ही नहीं, मेरे आशी है. लेकिन कहीं कोई एकाकिता है तो वह एकाकिता को निर्णय विचार कर लेना चाहिए वह के साथ. और दोनों पति पत्नी के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि परिवार गृहस्थ में बहुत सारी परिस्थितियां उच्चावचन ऐसी आवे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमको बांध छोड़ जा को तुम, ऐसे कहीं कुछ लेन देन में कहीं कुछ अपन को एडजस्टमेंट खोजनी पड़े. वो बहुत स्वाभाविक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. अगर परिवार में अपनो बालक कंठी लिए भय है तो वह बालक के साथ भी अगर वो योग्य है, कहीं बा के अंदर बीज भाव अपन को दिख रहे है, नॉट विद द प्रेडिलेक्शंस, ऐसे दुराग्रह हटाग्रह के साथ नहीं कि हमारो बेटा है, हमारो बेटा है, ये बात बहुत सच है, लेकिन हमारो बेटा होते भाई हमें भगवदीयता है कि नहीं. विद दिस अंडरस्टैंडिंग